और मक्कार लड़के के लिए अपने भाई पर हाथ उठाया। यही संस्कार दिए थे तुम्हें हमने। अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगो, मांगो। जब आपने कोई गलती नहीं की तो आप माफी नहीं मांगेंगी। दादाजी, तुम्हें किसने हक दिया हमारे पारिवारिक मामले में बोलने का? किसने? सर, अगर ये बात मुझसे जुड़ी भी नहीं होती ना तो मैं कभी बीच में नहीं गिरता। अंजलि की कोई गलती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गलती तुम हो। इसके माँ बाप नहीं है, ये सोचकर मैंने इसे पलकों पर रखा, यहां तक कि अपने बिजनेस की ओनरशिप भी इसको दे दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये अपनी मनमानी करने लगेगी। बाबूजी, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, लड़कियों की शादी की जाती है, बिजनेस नहीं सौंपा जाता। दादाजी प्लीज समझिए ना बात। शट अप! दफा हो जाओ मेरे घर से। दादाजी, अगर समीर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ घर छोड़ के जाऊंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है, कल को उसकी शादी हो जाए तो बोलेगी सारा बिजनेस इस फटीचर के नाम कर दो। क्यों? अंजलि, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारी सीईओ की पोजीशन भी हम छीन लेंगे। अरे आइए आइए चंद्रभान जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर आए। अरे ये तो चंद्रभान जी हैं, दुनिया के टॉप एंटिक्स डीलर में इनका नाम आता है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू, थैंक यू। चंद्रभान जी, आप यहाँ पधारे, ये हमारी खुशकिस्मती है। मुझे तो आना ही था, क्योंकि आज आपके परिवार में से किसी ने मेरी बेटी की जान बचाई है, मेरी दीप्ति की जान बचाई है। अचानक बीमार पड़ गई थी, मुझे उस शख्स का नाम बताइए, मैं उसे पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये आखिर किसकी बात कर रहे हैं? तो वो इनकी बेटी थी, मर गई। प्लीज गॉड, इन्हें सच का पता मत लगने देना। हमने तो बाहर किसी को नहीं देखा। संजय, तुम ही हम सबके बाद अंदर आए थे ना? कहीं वो आदमी तुम ही तो नहीं हो? हाँ, मैंने देखा था, वो संजीत ही था। बाहर वो किसी औरत से बात कर रहा था। हाँ, वो मेरा ही बेटा संजीत होगा। संजीत बेटा बोल, तूने इनकी बेटी दीप्ति की जान बचाई है ना? बोल बोल बोल। मैंने तो उसकी जान नहीं बचाई, फिर वो बच कैसे गई? खैर, यही मौका है चंद्रभान जी की नजरों में अच्छा बनने का। और क्या पता दादाजी मुझे ही अपना अगला वारिस भी चुन ले। एक्चुअली वो मैं ही था। इनका केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे अलावा कोई और डॉक्टर होता तो इनको हाथ भी नहीं लगाता। और डॉक्टर का पहला फर्ज होता है अपनी मरीज की रक्षा करना। मैंने सबसे पहले उनको इमीडिएट फर्स्ट एड दिया, फिर मैंने उनको हॉस्पिटल भेजा। यहाँ तो सबके सब झूठे हैं। अभी अभी मैंने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है, संजीत ने कहा था कि वो बच नहीं सकती। फिर भी देखो समीर, माना कि तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो। ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है, प्लीज। बेटा, तुमने मेरी इकलौती बेटी की जान बचाकर आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज से तुम्हारे सिर पर चंद्रभान का हाथ है। तुम्हें जो भी जब भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। संजीत बेटा, आज तुमने ये नेक काम करके अपने दादा का सीना और चौड़ा कर दिया है गर्व से। तुमने ये साबित कर दिया है कि एक काबिल डॉक्टर के साथ साथ तुम मुश्किल घड़ी में सही डिसीजन लेना भी जानते हो। मैं रमेश मल्होत्रा आप सबके सामने आज संजीत को मल्होत्रा ग्रुप का जनरल मैनेजर घोषित करता हूँ। थैंक यू दादाजी। थैंक यू बाबूजी। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ। ना तुम झूठ पे झूठ बोलते और ना मैम को आज सब कुछ खोना पड़ता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? इनकी बेटी को संजीत ने नहीं, मैंने ठीक किया है। मेरी बेटी का नाम लेकर झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तू मुझे जानता नहीं है, मैं तेरा नाम दुनिया से मिटा दूंगा। अंजलि, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें थी,
लेकिन तुमने इस समीर को चुनकर ये साबित कर दिया कि तुम्हें लोगों की पहचान ही नहीं है। ये लड़का कब से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। संजीत का क्रेडिट भी लेना चाहता था। अब भी टाइम है, इसे छोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, मैं समीर को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ बेटा, पापा, मैं आपको उस शख्स का नाम तो बताना ही भूल गई। उसका नाम समीर था, जिसने मेरी जान बचाई। संजीत तो मुझे वहां मरता हुआ छोड़कर चला गया। क्या हुआ सर? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुमने जो गुनाह किया है ना, उसके आगे ये सजा बहुत छोटी है। तुमने मुझसे, चंद्रभान से झूठ बोलने की हिम्मत की है। क्या हुआ चंद्रभान जी? मेरी बेटी की जान इस संजीत ने नहीं, समीर ने बचाई। ये क्या कह रहे हैं आप? इस लड़के को तो मेडिकल की एबीसी भी नहीं पता। चंद्रभान जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी बेटी ने खुद समीर का नाम लिया है। मैं भी कब से नहीं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। उनके दिल के पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देकर उन्हें ठीक किया है मैंने। बेटा समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। रहने दीजिए, दैट्स ओके। गार्ड्स, पकड़ो इसे। एक मिनट, पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब नाक रगड़ कर तू इससे माफी मांग, वरना मैं तेरा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। कर, फेंको इसे यहाँ पे। मुझे माफ कर दो समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गार्ड्स, ले जाओ इसको यहाँ से, संजीत को। इसने मेरी दीप्ति को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब देखते जाइए, मैं इसका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल करवा दूंगा। ले जाओ इसे। ये सस्ता गिफ्ट किसने दे दिया आपको? ये तो कोई मुझे फ्री में भी दे तो मैं ना लूं। अरे भाई साहब, अब ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने करोड़ों खर्च किए हैं इन गिफ्ट्स में। तो आप लुट कर आ गए हैं। आप सही कह रहे हैं चंद्रभान जी। अंजलि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी पसंद पर शक किया, इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें मल्होत्रा ग्रुप का वारिस घोषित करता और साथ ही साथ तुम्हें सीईओ का भी पोजीशन वापस देता। मैं एक बंगले की चाबी लेकर आया था कि जिस शख्स ने मेरी बेटी की जान बचाई है उसे मैं एक गिफ्ट दूंगा। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। थैंक यू सर, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तुम ये ना लेके मेरी इंसल्ट कर रहे हो? चुपचाप रखो। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? आपने कहा कंडीशन क्रिटिकल है, बताइए ना क्या हुआ, किधर है वो? मैं पैसे अरेंज कर रहा था, बताइए ना कैसी है वो? समीर, हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। हमने बहुत कोशिश की। कि कैसे है डॉक्टर साहब? कुछ तो ट्राई कीजिए ना, कोई दवाई हो, इंजेक्शन। समीर, हुआ क्या हो रहा है? जैसे ईशा जी ने उनका ऑक्सीजन मास्क हटाया था, उस दिन से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। आप भी मत लगाना। मैं आपको नहीं बता पा। ठीक है, अरे सॉरी माँ, मैं आपको नहीं बचा पा। हेलो समीर, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पहुँचो। ठीक है सर। ईशा, प्रणव,
मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जो दर्द तुम दोनों ने मेरी माँ को दिया ना, उसका बदला दुगना लूंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, बस समीर आ जाए फिर पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। समीर, क्या हुआ? मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसमें मेरा जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ऑप्शन में खन्ना ग्रुप आ रहा है और खन्ना ग्रुप का मालिक हरीश खन्ना मेरा कट्टर दुश्मन है। पापा ने बताया था कि तुम्हें एंटिक्स का बहुत नॉलेज है। आज यहाँ 3 स्टोन्स के ऑक्शन होने में और हमें कैसे भी इस ऑक्शन से बेस्ट आइटम लेके जाना है। ठीक है, तो मेरा प्लान सुनो। ये कचरे का डब्बा यहाँ भी आ गया यार, बड़ा ही बेशर्म है। हर जगह अपनी बेइज्जती कराने आ ही जाता है। हाय समीर, अभी तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। अगर तुम यहाँ अपनी बोली लगवाने आए हो तो भूल जाओ। वो क्या है ना, यहाँ पर तुम्हें कोई भी फूटी कौड़ी में भी नहीं खरीदेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया की सारी फूटी हुई कौड़ियां इकट्ठा करके तुमने अपनी बेशर्मी खरीदी है। क्यों? कोशिश भी मत करना, वरना यही तुम्हारी इज्जत का फालूदा बना दूंगा। हाँ। छोड़ो इसे। ये ना, शादी का कार्ड इसके मुंह पे दे मारो, बाकी का सारा जवाब इसे अपने आप मिल जाए। शादी में जरूर आना, एक टाइम का खाना मुफ्त में भी मिल जाएगा तुम्हें। शादी में जरूर आऊंगा मैं। अब तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा ना कि तुम जिंदगी पूरी याद रखोगी। वो जो सामने 3 स्टोन रखे हैं, उन्हें ध्यान से देखो सभी। मुझे बताओ कि उसमें से बेस्ट कौन सा है। मुझे कुछ भी करके उस हरीश से ज्यादा बोली लगाकर वो स्टोन खरीदना है। वो देखो, वो है हरीश। सर, वो जो थर्ड वाला है ना, वही असली, बाकी 2 नकली। लेकिन आप उन दोनों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाइए ताकि हरीश उसे कीमती समझ जाए और ज्यादा बोली लगाए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑक्शन। ये जो तीनों जेमस्टोन आप यहाँ पे रखे देख रहे हो, ये लगभग 1000 साल पुराने हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले जेमस्टोन से। तो हमारी बोली स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली बोली स्टार्ट होती है 100 करोड़ से, वो भी पहले जेमस्टोन के साथ। 150 करोड़। 150 करोड़। 200 करोड़। 210 करोड़। 210 करोड़। 250 करोड़। 250 करोड़। लगता है ये स्टोन इन सब में सबसे कीमती है, तभी ये चंद्रभान इसे खरीदने के लिए इतना उत्सुक है। 300 करोड़। 300 करोड़ 1, 300 करोड़ 2, 300 करोड़ 3। और ये जेमस्टोन होता है मिस्टर खन्ना का। क्यों चंद्रभान, 300 करोड़ से ज्यादा की चिल्लर नहीं है क्या तुम्हारे पास? चंद्रभान जी, ऑक्शन में आने से पहले थोड़ा ये तो सोच लेते कि आज आपका मुकाबला हरीश खन्ना से है। तो चलिए अब दूसरे स्टोन की बोली लगाते हैं और दूसरे स्टोन की बोली स्टार्ट होती है 100 करोड़ से। 150 करोड़। 200 करोड़। 200 करोड़। 500 करोड़। 700 करोड़। 700 करोड़ 1,
700 करोड़ 2, 700 करोड़ 3 और ये जेम स्टोन भी मिस्टर हरीश खन्ना का हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। गंबक, तूने कहा था ये दोनों स्टोन मामूली पत्थर है, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। और अब तू कह रहा है कि ये तीसरा वाला मामूली पत्थर है। सॉरी सर, मुझसे पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई। लगता है तुम्हारी बार की नजर को ताला लग गया है चंद्रभान। न तो तुम में स्टोन की समझ बची और न ही इंसान की। हमने तो बहुत सुना था चंद्रभान जी के बारे में, मगर ये तो दिमाग से खाली निकले। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। मेरी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी। जा रहा हूं यहां से। एक सेकेंड, ये ले चंद्रभान, 100 रुपए। इतनी दूर से आया, अब खाली हाथ जाओगे तो घर वालों को बुरा लगेगा, तो रास्ते में जाते हुए आधा किलो जलेबी ले लेना। ले ले। थोड़ी देर ठहर जा हरीश, क्या पता हो सकता है इन 100 रुपयों की जरूरत तुझे ही पड़ जाए। डैड, हमने ये तीसरा स्टोन खरीद लिया, वो भी सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में। एक्सीलेंट, वाओ, सिर्फ 1.5 करोड़ में। ये 2 कौड़ी का पत्थर खरीद कर इतना खुश कौन होता है चंद्रभान? ये कोई आम पत्थर नहीं है, 1000 साल पुराना है, जिसकी वैल्यू 500 करोड़ के आसपास है। बकवास बंद करो, अंदर तो तुम कुछ और कह रहे थे। वो इसलिए ताकि तेरी गंदी नजर इस पत्थर पर ना पड़े। वो तुझे आदत पड़ गई थी ना हमेशा मेरी बोली के ऊपर बोली लगाने की, इसलिए। ये तो हरीश जी के साथ खेला हो गया। चंद्रभान जी, आप तो छुपे रिश्तों में निकले। हाँ तो एक स्टोन ले लिया तो क्या हो गया? मेरे पास 2 बेशकीमती पत्थर हैं। माफ कीजिए सर, ये दोनों नकली है, जिनकी वैल्यू कुल मिलाकर 600 रुपए के आसपास होगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये दोनों पत्थर नकली हैं? ठीक है, तो आप किसी भी एक्सपर्ट को लाकर चेक करा सकते हैं। बिल्कुल। बकवास है ये सब। देखते हैं। यह है स्टोन एक्सपर्ट आदेश। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे ये तो नकली है। मैंने तो पहले ही कहा था। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ऑक्शन ऑर्गेनाइजर्स पर केस करूंगा। कर लेना, लेकिन पहले मेरा वाला स्टोर तो देखते जाओ। लीजिए पैसे। ये है एकदम प्योर स्टोन। तूने धोखा किया मेरे साथ। तूने बैठे बैठे करोड़ों का नुकसान करा दिया मेरा। अब अपने दुश्मन को भी रसगुल्ला तो नहीं खिलाएगा ना? अरे जी, दुखी क्यों हो रहे हो? पेपरवेट के लिए काम आ जाएगा। ये ले 500 रुपए। जलेबी के साथ जहर भी खरीद लेना, क्योंकि आज के बाद तुम्हें जीने की इच्छा तो नहीं होगी, ये पक्का। I see you. समीर, आज तुम्हारी वजह से मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई। स्टोन का जो आधा टुकड़ा है वो मैं तुम्हें देता हूं। मेरा आशीर्वाद सोच कर रख लेना। और हाँ समीर, कल तुम्हें मेरे साथ कहीं और चलना है, लेकिन कहाँ ये अभी मत पूछना।
ये किसका घर है? ये मेरे बड़े भाई संजय राज का घर है। संजय राज? पर वो तो अंडरवर्ल्ड डॉन है, आपके भाई है वो। बड़े नेक दिल इंसान है। अरे भैया, कैसे भैया? समीर, क्या हुआ? इनसे मिलो, मेरे बड़े भाई संजय राज। हेलो सर। अरे ये तो मरने वाला है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर, सॉरी टू से, लेकिन आप मरने वाले हैं। अमीर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये काली जुबान बंद रखो और खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कुछ कहा तो। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो कभी गलत नहीं हो सकती। इस घर में काला साया है। खतरा टल चुका है आपके ऊपर से। ऋषम, पापा, भैया के पैर हिल रहे। पापा, भैया, देखो भैया, भैया क्या हो रहा है पापा? आराम। मैं ठीक हो गया भैया। कमाल कर दिया समीर तुमने। कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच समीर, तुमने मेरे पापा को फिर से पहले जैसा कर दिया। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। समीर, तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बोलो, क्या करूं तुम्हारे लिए? ऐसा करता हूं, इस स्टेट के ना सबसे बड़े होटल की चेन, होटल हेरिटेज पैराडाइज, तुम्हारे नाम करता हूं, ठीक है? शादी में जरूर आना। हेरिटेज पैराडाइज। एक टाइम का खाना मुफ्त में भी मिल जाएगा। तुम कोई तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हेल्प करना। हेरिटेज पैराडाइज। एक टाइम का खाना मुफ्त में भी मिल जाएगा। तुम कोई तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हेल्प करना ही चाहते हैं तो मेरी एक हेल्प कर दीजिए। मेरी एक्स वाइफ और प्रणव मेहरा को बर्बाद करने में। अब तुमने बोला है तो समझ लो हो गया।